देखिए प्रिया जी, अभी मैं आपके चैनल पर जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब को सुन रहा था। उनकी छटपटाहट और बौखलाहट ये बता रही थी कि कितना ज्यादा विपक्षी एकता जो आज मीटिंग हुई है उससे कितने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैरान और परेशान हैं। और अभी स्मृति ईरानी जी को, केंद्रीय मंत्री जी को मैं सुन रहा था, अरे ये लोकतंत्र की बात कर रही हैं, लोकतंत्र की हत्या करने के बाद ये लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं। देखिए लोकतंत्र बिल्कुल बहाल होगा, संविधान बिल्कुल बहाल होगा। अभी लोकतंत्र नहीं है क्या? जनता पार्टी अभी संविधान बहाल नहीं है क्या? कैसे बात कर रहे हैं दीपक रंजन? अरे तो ये स्मृति ईरानी जी से पूछा आपने, कैसी बात कर रही है वो? ये बात आपने स्मृति ईरानी से पूछा कि लोकतंत्र है कि नहीं है? ये पूछा क्या विपक्ष जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? आपने प्रिया जी पूछा उनसे जब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कि ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं लोकतंत्र का? तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं ना, आप खुद कह रहे हैं लोकतंत्र फिर से बहाल होगा। लोकतांत्रिक तरीके से ये देश नहीं चल रहा है क्या? आप सवाल करो उनका फेवर लेकर के, तो कोई फेवर नहीं ले रही हूँ सर। ना दीपक रंजन नो, कहा लोकतंत्र मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ। आपसे सीधा सवाल पूछा, आपने जो कहा है कहाँ बचा आप बता। लोकतांत्रिक तरीके से देश अभी नहीं चल रहा है क्या? जनता द्वारा चुनी हुई सरकार सत्तासीन है, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। अरे तो यही जो सरकार आई है वही सरकार जाती भी है। जो सरकारें बटन दबाने से आती हैं, जनता उनको बटन दबाने से वापस ही भेजती है, उनको हटाती भी है। और जनता जो है, हिंदुस्तान की जनता आज इंतजार कर रही है बटन दबाने का इनके खिलाफ। आज हिंदुस्तान में एंटी बीजेपी की लहर पूरी तरीके से चल रही है। और आप कह रहे हो लोकतंत्र कहां बचे? आप बता अपने अपने एजेंडे के साथ ये लहर चल रही है। आप जाएंगे, क्या आप हमारी बात को मानेंगे तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इधर उधर की हो जाएंगे। पहली मीटिंग में ये चीजें देखने को मिली है सर। नहीं, मीटिंग से इतना लोग घबराए परेशान क्यों हैं? अरे हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है काम करने के लिए। आप काम करो, विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका जवाब जनता देगी। आज की तारीख में ये चुनाव जो है वो जनता बनाम सत्ता होने जा रहा है। और जितने लोग भी आज गए थे इस मीटिंग में, ये लोग अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने स्टेट के जनता का आशीर्वाद लेकर के और जनता से वादा करके गए हैं कि ये विपक्षी एकता और मजबूत होगी और सारे विपक्ष के लोग तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम नहीं कर देंगे। एक ये भी तो मैसेज गया ना। चलिए बने हुए हैं। सबसे पहले दीपक रंजन, मैं आपका रुख कर रही हूं सर। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम सवाल जो हो रहा है, विरोधी टीम का कप्तान कौन होगा सर? आप प्रिया जी कल शपथ का समय तय करो, हम आज बता देना। अभी शपथ होने में, प्रधानमंत्री बनने में भी बहुत समय है प्रिया जी। और ऐसा है ना कि ये जो प्रधानमंत्री का जो आपको नहीं लगता है कि पीएम मोदी के सामने चेहरा विपक्ष का कौन होगा? ये सवाल इतना हल्का है, आप इस तरीके से इस सवाल को ले रहे हैं जैसे ये सवाल इतना हल्का है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि पीएम मोदी के सामने चेहरा कौन होगा। बीजेपी नहीं, हम अरे उनके सामने, इनके सामने कोई देश है क्या वो जिनका नाम ले रही हैं आप? देश चलाने वाला कौन है? जनता ये देखकर ही वोट देगी सर, इस बात को जान लीजिए। हमारे देश, ये कोई विधानसभा चुनाव नहीं है, पंचायत का चुनाव नहीं है। पीढ़ी जब पूछेगी ना कि जब हिंदुस्तान बिक रहा था तो आप शान क्यों थे? आपके लिए देश से बड़े होंगे, मेरे लिए देश से बढ़ करके नहीं है वो। और एक बात सच्चाई ये भी है कि विधानसभा चुनाव हो या फिर आप सुन लीजिए लोकसभा चुनाव में भी देखिए जितनी मोदी की लोकप्रियता रही है उसको आप नकार नहीं सकते, देश या विदेशों में भी। चुनेंगे आप बताओ प्रिया जी एक बात बताओ, आप बीच में इंटरप्ट करती हो। आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री जो है वो सांसद चुनते हैं क्या? बौखलाहट तो आपकी दिख रही है। सवाल पूछो तो ऐसे जवाब आप दे रहे हैं कि कल शपथ करा तो हम चेहरा सामने लग देंगे। जनता कराएगी ना, वो जनता कराएगी। विपक्षी एकता वहां तक पहुंचेगी या पहले ही डिरेल हो जाएगी, जनता वो तय कर लेगी। नहीं, विपक्ष से आप ज्यादा परेशान है और इस परेशानी को आपकी परेशानी दिख रही है। सवाल आपको कैसे चुभ रहे हैं वो परेशानी दिख रही है। सवाल एक छोटा सा मैंने पूछा था कि ऐसा क्या पूछ लिया आपसे जो इतनी चुभन आपको होने लगी? क्या पूछ लिया आपसे? हमें लोकतंत्र क्या पूछ लिया ऐसा आपसे? अगर सारे ऑपोजिशन के लीडर्स एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं तो ये क्यों ना पूछे कि कप्तान कौन होगा? किसी के हाथ में तो आप कमान देंगे। संख्या बल से प्रधानमंत्री होगा कि हम आप बैठ करके? बौखलाहट तो आपकी साफ नजर आ रही है। आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे पहली मीटिंग में वो साफ हो गई, अब निष्ठा परेशानी प्रिया जी आपकी बढ़ेगी जैसे जैसे विपक्षी परेशानी भी बढ़ेगी। वो दिख रहा है आपकी परेशानी, आप परेशान मत हो। आपके पास जवाब ही नहीं है सर, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। सवाल पूछ लो तो इस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। कौन चुनता है?
आपके पास जवाब है तो आप बता दीजिए। लोकसभा चुनाव बाकी, आप लोग सब साथ होने की बात कर रहे हैं, बार बार देखिए, यही कहा जा रहा है कि शर्तों के साथ साथ आए हैं, लेकिन चेहरा अभी तक कोई नहीं है, हर कोई ही चेहरा है वहां। देखिए सुभाष भाई के जो विचार आए हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। और अभी ऐसा नहीं है सुभाष भाई कि ये आज ही के दिन मीटिंग हुई और आज ही आज सब खत्म हो गया या कल से हम लोग को चुनाव में जाना है। अभी आगे भी ऐसी मीटिंग हुई, अभी शिमला में मीटिंग होने जा रही है। निश्चित रूप से देखिए, मैं अभी अधिकृत नहीं हूं कि किस पार्टी के किस नेता को बुलाना है, किस पार्टी के नेता को नहीं बुलाना है, लेकिन आपके सम्मानित चैनल पे विपक्ष के ऐसे बहुत से लोग जो है ये सारी बातें सुन रहे होंगे और निश्चित रूप से वो लोग इस बात का संज्ञान लेंगे। और माननीय आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक वजूद है, उनके पास वोटर है, तो निश्चित रूप से उनको हम लोग बुलाने का काम करेंगे। और आगे जो है अगर भारतीय जनता पार्टी को वो भी हटाना चाहते हैं, सुभाष भी हटाना चाहती है, तो निश्चित रूप से अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो विपक्ष कम से कम 100 कदम इनके तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मोदी के सामने कौन सा विकल्प? जी प्रिया जी, किससे पूछूं ये सवाल सर? आपसे पूछ सकती हूँ मैं, कांग्रेस से पूछ सकती हूँ मैं, एसपी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, उनसे पूछ ही नहीं सकती मैं। वो साफ कह रहे हैं कि जो गठबंधन का हिस्सा है आप उससे ये सवाल पूछिए। नहीं, जनता, मैं प्रिया जी, मेरे लिए जनता, सम्मानित जनता, हिंदुस्तान की सम्मानित जनता उनसे बढ़ करके है। अगर आप बोल दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, मैं गलत कह रहा हूं तो आप बोल दीजिए। मैं अपनी बात को डिनाई करता हूं, तय करेंगे ही आप, इसलिए क्योंकि हर कोई वहां खुद को पीएम कैंडिडेट ही मानता है। जनता से बढ़ करके प्रिया जी कौन है हिंदुस्तान में, आप बताइए ना। जनता, आज जनता लड़ाई लड़ रही है, तो अलग से वोटिंग कराएंगे कि केंद्र सरकार के खिलाफ, किसे हम अपना लीडर चुन ले, जनता तय कर ले। जनता की उन्होंने कुछ नहीं दिया है। आज प्रिया जी मणिपुर जल रहा है और माननीय मोदी जी जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे अपना जो है आवभगत करा रहे हैं। आप बताइए, छोटा सा प्रदेश संभल नहीं रहा है और देश संभालने की बात कर रहे हैं आप। आज हीट वेव से जो है इतने लोग मर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं आज उत्तर प्रदेश में, एक शब्द नहीं निकला। और वहां पर जा रहे हैं आप, विदेश में जा रहे हैं तो कह रहे हैं आप गॉड ब्लेस अमेरिका। घर संभल नहीं रहा, आप विदेश दौरा कर रहे हैं।